गारंटी है जनता के प्रति, उसी के लिए वोट दिया है लोगों ने। किन मुद्दों को दिमाग हमारी बांसुरी स्वराज जी आई है अभी जैसा कि क्या लगता है आपको, नारा साकार होगा जो 400 पार का था? नारा को और वो भारी बहुमत से जीतने वाली हैं, लगभग 1 लाख वोट से उनकी विजय होने वाली है और हम लोग सब तैयार खड़े हुए हैं। तो आया ही है। आप ये देखिए, जो मंदिर सदियों से उसके ऊपर काम चलता था मगर वो मंदिर बनता नहीं था। नई दिल्ली वोटिंग बूथ पे मैं खड़ा हूँ, आपको सामने तस्वीरों में सारी चीज़ें नज़र आ रही हूँ किस तरह से यहाँ पे प्रशासन ने एलिटेशन यहाँ पे जारी किया है और अंदर सारी चीज़ें किस तरह से वोट की गिनती हुई है। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो लगभग 20,000 कुछ वोटों से आगे चल रही है। तो जानने का प्रयास, क्या लगता है 400 पार का नारा साकार होगा? आप ये देखिए कि पूरे देश के दल एक व्यक्ति के लिए इकट्ठा हो गए कि उसको नहीं आने देना चाहेंगे और उसके बाद भी जनता जनार्दन आज भी मोदी जी के साथ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं लास्ट एंड आते आते ऐसा तो नहीं पासा पलट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, पर पहले भी हमें विश्वास था, आज भी विश्वास है और जनता ने वोट दिया है विकास के नाम पे। मोदी जी पर जो विकास का और जो मोदी जी की गारंटी है जनता के प्रति, उसी के लिए वोट दिया है लोगों ने। किन मुद्दों को दिमाग में रख के वहाँ बटन दबाया गया था? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है। मोदी सरकार के राज में करप्शन जीरो है। और आप देखिए, पहले इस देश के अंदर इतने घोटाले होते थे कि नेताओं के घोटालों की लिस्ट आती थी, सरकार जाती थी या आती थी या सरकार के बीच में। आप बताइए, मोदी साहब को आज 10 साल सरकार को हो गए, कोई एक घोटाला बताइए आप। और जो जनता है उसका विश्वास है। ऐसा तो नहीं जो सत्ता में है तो उनका घोटाला कहाँ से नज़र आएगा? आप देखिए, पीछे जब गवर्नमेंट रही थी कांग्रेस की तो सत्ता में भी ये जो मीडिया है जिसको लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ कहा जाता है, इस पे किसी का दबाव तो नहीं है। तो ये तो अपनी बात बहुत तरीके से रख सकता है। जी आ गई हैं। हाँ, हमारी बांसुरी स्वराज जी आई है अभी जैसा कि क्या लगता है आपको, नारा साकार होगा जो 400 पार का था? नारा साकार हो ना हो मगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने विकास के नाम पर मोदी जी को दिल खोलकर वोट दिया है और जितना काम मोदी जी ने देश के लिए किया है कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। भ्रष्टाचार, कितना करप्शन था, आप डिजिटल मार्केट कर दिया। आज भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचारी उल्टे जेल के अंदर हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या लगता है अब आएंगे तो दोबारा होगा? क्यों नहीं काम तो हो रहा है ना उसके ऊपर। तो कहाँ बेरोजगार हैं लोग? काम हो रहा है। मोदी जी को तभी तो जनता चुनती है, उनको विकास के नाम पर जनता ने चुना है। विकास के नाम पर दिल्ली के पूरे देश में मोदी जी को वोट दिया है। हमारी बांसुरी स्वराज जी, बहन बांसुरी स्वराज जी यहाँ से प्रत्याशी है। आप देखिए जनता का कितना समर्थन मिला है उनको और वो भारी बहुमत से जीतने वाली हैं, लगभग 1 लाख वोट से उनकी विजय होने वाली है और हम लोग सब तैयार खड़े हुए हैं। अभी बहन जी आई हुई हैं और विकास के नाम पर वोट दिया है। कहीं भी ईवीएम का रोना तो नहीं रोया जाएगा? ईवीएम का रोना तो सामने वाले रो रहे हैं जो गलत काम करते हैं। हम क्यों ईवीएम का रोना रोएंगे? हम तो 7 सीटों पे विजयी हो रहे हैं। 7 सीट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता। आप ये देखिए, सारे विपक्षी लोग एकजुट हो गए मोदी जी को हराने के लिए। हरा लेंगे उनको। रामराज आ गया है ना? रामराज तो आया ही है। आप ये देखिए, जो मंदिर सदियों से उसके ऊपर काम चलता था मगर वो मंदिर बनता नहीं था, आज मोदी जी ने उस सपने को साकार किया और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया और आज आप देखिए कि मंदिर बन के तैयार हुआ और हम लोग भी मंदिर में सर झुका चुके हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, देश विदेश में देश का नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी के कामों की सराहना हो रही है। तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता और मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
कोई है ही नहीं उनकी तक। चलिए, लगातार नई दिल्ली सीट से मैं अपडेट देता जा रहा हूँ। बाकी आगे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।